बिज़नेस में अल्लाह का हिस्सा आप अक्सर अपने वीडियोस में बताते रहते हैं कि रखना चाहिए, तो ये हिस्सा प्रॉफिट में से देना चाहिए या जो बिज़नेस की रेवेन्यू है या सेल है वो उसमें से देना चाहिए, और कितने फ़ीसद देना चाहिए? अच्छा। लोग अक्सर कहा ना मुझसे कहते हैं कि जी आप कोई आसान जवाब दे दिया करें। मेरे पास किसी चीज़ का जवाब आसान है नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें, इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट अहकामात दे दिए हैं। मसलन 5 नमाज़ें पढ़ लें। अगर आप मुझसे पूछें नमाज़ें कितनी पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा यार 5 पढ़नी चाहिए। तो वो उसको जवाब आसान हो गया ना, उसका तो जवाब आसान है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ गाइडलाइंस दी हैं, और उस गाइडलाइंस के अंदर इंसान को पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और उसके लिए खुला छोड़ दिया कि अब आप खुद फैसला करें। अब वहाँ पे आपका तजर्बा आता है, बिलीफ्स आते हैं, बैकग्राउंड आती है कि अब आप क्या करते हैं। तो उसमें साहब ज़रा जवाब यस नो तो हो नहीं सकता। लेकिन मुझे इतना मैं आपको ज़रूर याद करा दूँ, देखें जितना भी ज़्यादा देंगे आपके बेनिफिट है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई गुनाह का जिक्र किया, यहाँ तक कि 700 मैंने कहा 700% तक का जिक्र किया, 700 टाइम्स तक का जिक्र किया। तो जितना भी आप अल्लाह सुब्हानहू ताला की शान के ख़िलाफ़ है कि वो अपने बंदे का हक रोक दें। आपने अगर अल्लाह के नाम पे खर्च किया है तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह आपको उतना ही वापस करें। आप सोचें ना कि आप किसी किसी अमीरज़ादे को फेवर करें, तो वो आपकी फेवर को कई गुना लौटाता है बढ़ा के। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तो ही इज़ द किंग, ही इज़ द ऑलमाइटी। तो उसकी शान क्या होगी? उसकी शान ये थोड़ी होगी कि आप अल्लाह को 10,000 रुपया दें तो अल्लाह आपको 1,00,000 रुपया दे दे। अल्लाह ताला उसके 10,000 के बदले आपको शायद 10 अरब रुपया देना चाहता हो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये चीज़ें यानी कि आपके साथ फ़र्ज़ नहीं की। आपको 2.5% ज़कात आप पे फ़र्ज़ कर दी, और 10% उशर उस जो कि बारिशी पानी के ऊपर फसलें होती हैं उस पे 10% उशर है, और जो ज़मीन से निकाला जाता है शायद उस पे 5% है। तो वो उशर दे दिया। और हम लोग ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि हम चैरिटी सदका जिसकी अल्लाह ने लिमिट ही नहीं लगाई, हम समझते हैं क्योंकि इस पे अल्लाह ने लिमिट ही नहीं लगाई, सिर्फ कहा है, तो हम तो बस बहुत तीर मारेंगे, जो फ़र्ज़ है 2.5% ज़कात वो दे देंगे। वो 2.5% तो सेविंग्स के ऊपर है, और वो तो मिनिमम है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको मिनिमम का तो जिक्र किया है, मैक्सिमम का सिर्फ इशारा दिया है, सदकात खैरात बार बार। और यहाँ तक कहा है कि तुम्हारे तमाम तकवे के दावे धरे के धरे रह जाएंगे अगर तुम उसमें से नहीं खर्च करते, यानी कि निफाक का उनफेको, उसमें से खर्च करना नहीं करते जो कि अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो ये समझना कि हम अपने पैसों में से अल्लाह को नहीं देते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मैंने जो तुम्हें दिया तुम उसमें से खर्च करो। तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के बिहाफ पे अल्लाह के पैसों में से खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप उसको रिटर्न करता है। तो ये अगर आप समझ जाएं। अब आप आ जाएं क्रिश्चियनिटी के ऊपर। क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड है टाइथ का, TITHE, टाइथ। डिक्शनरी में अगर आप इसको ढूंढें, सर्च करें, तो ये वर्ड के मानी हैं 10% इनकम का, पहला अपनी इनकम का फर्स्ट 10% जो आप चर्च को देते थे। यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये 10% शुरू में फ़र्ज किया गया था, मैंडेटरी था कि जी हर बंदा अपनी इनकम में से 10% चर्च को देगा। ये जो हम अक्सर औक़ात मैं कह देता हूँ बाज़ दफ़ा कि 5% दे दो, 10% दो, तो मैं तो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कोई लिमिट दी नहीं, तो मैं तो उस चक्कर में कहता हूँ चलो यार 10% ही दे दो, क्योंकि ये 10% का फिगर मौजूद है। और ये कहाँ पे मौजूद है? नंबर 1 उशर में मौजूद है, क्योंकि उशर 10% है।
और उशर है जो बारिशी पानी पे फसल है, इसका मतलब है जो अल्लाह की तरफ से है। तो मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारा पैसा है वो भी कुरान कहता है अल्लाह की तरफ से ही है, तो उसमें चलो उसको उसमें से 10% उसी को दे दो। या दूसरा रेफरेंस पॉइंट ये बन जाता है कि टाइथ का, कि यार क्रिश्चियंस भी 10% देते थे, तो खुदाया 10% तो दे दो। तो ये कुछ मैंने आपको उसकी बैकग्राउंड बता दी कि कुछ जगहों पे कुछ लोगों को मैंने 5% भी एडवाइस किया है, लेकिन ज़्यादातर मैं कहता हूँ यार चलो 10% तो दो, तुम्हारी बरकतें अल्लाह डालेगा। और इसके रेफरेंस पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब आपने जो दूसरा सवाल किया है, तो पहले सवाल का जवाब ये है कि भाई अल्लाह कहता है मुझसे तजारत करो, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शेयर बढ़ाओगे उतना ही आपको रिटर्न बढ़ेगा। तो ये जवाब हो गया, सदक़ात और खैरात की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, उशर 10% है, 2.5% ज़कात है, और टाइथ्स जो है क्रिश्चियंस जो देते हैं वो भी 10% है, इसलिए कम से कम 10% तो दें। दूसरी बात यह है कि प्रॉफिट में से दें या सेल में से दें। देखें, काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें ये बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना। मैं उसका आसान जवाब ये देता हूँ कि ये सेल या प्रॉफिट को छोड़ें, आप जो आपका टेक होम इनकम होती है ना उसमें से दें। अब वो फ़र्क है, मसलन वो आपकी सैलरी हो सकती है, वो आपकी रेवेन्यू हो सकता है, वो आपकी सेल हो सकती है, वो आपकी अर्निंग हो सकती है, वो आपकी फ़ी हो सकती है, वो आपका प्रॉफिट हो सकता है। और उसकी वजह कि मैं आपको ये जवाब नहीं दे सकता कि प्रॉफिट में से दें या सेल में से दें। उसकी एक वजह ये है, फ़र्ज़ करें आप रिटेलर हैं, आपने 100 रुपये की चाय बेची, वो चाय जो आपको 90 रुपये की पड़ी थी। अगर मैं आपको अब ये कह दूं कि जी आपने सेल में से 10% देना है, तो इसका मतलब ये है कि जो 10% टोटल प्रॉफिट था आपको तो उसमें से देना पड़ गया, तो आपका तो प्रॉफिट ज़ीरो हो गया। इसलिए मैं ये रूल ऑफ थंब नहीं आपको कैसे बता सकता कि प्रॉफिट में से दें या सेल में से दें। मतलब एक गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी आपने 60 की बेची, 10 लाख रुपया आपका प्रॉफिट है, और ये ग्रॉस नहीं है, ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस है। इसके अंदर भी आपने दुकान है, आपकी गुडविल है, आपकी लोगों की तनख्वाहें हैं, वो ना काटें आप, तो आपके पास, आपको पता है इस महीने के अंदर मैंने 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, उसमें से आप दे दें 10%, तो उसमें से आप ना काटें। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें कि आप एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं जिसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी 90% 80% है, आपका 10% मार्जिन है। तो उस केस के अंदर जो आपका मार्जिन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद, वो सर्विसेज में तो बड़ा आसान है ना, कि जनाब मैं दुकान पे बैठता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ, टीचर हूँ, मुझे महीने में इतने कमाई आती है, तो ठीक है मैंने 10% दे दिया, मेरे ख़ास खर्चे नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन के केसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लें तो फिर आपके लिए व्हाट वर्क्स गुड फॉर यू वो आप निकाल देंगे। रिटेलर के लिए जो आपकी दुकान की इनकम है, खर्चों से खर्चे निकालने के, इनके कॉस्ट, जो जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी कीमत तो कम से कम निकाल दें आप, कि जी ये सामान जो मैंने बेचा वो 1 करोड़ का था, ये सामान जो आया ये 90 लाख का था, 10 लाख रुपया ये मेरी इनकम है। हाँ, इसके बाद मेरी बिजली का खर्चा है, मेरे मुलाजिम की तनख्वाह है, फलाना, उसको आप ना इसमें से तफरीक करें, वो 10 लाख को अपने को में से आप 10% या 5% जो भी आप देना चाहें, डिपेंड करता है कि आपको अपना बिलीफ क्या है, वो आप दे सकते हैं। तो ये है जनाब 2 सवाल जो आपके थे, उसमें से एक तो ये कितने फ़ीसद का मैंने जवाब दे दिया कि भाई ये आप पे डिपेंड करता है, 5 देना है, 8 देना है, 10 देना है। याद रखिए 2.5% से हट के होगा, ये ज़कात से हट के होगा। ज़कात फ़र्ज़ है और वो सेविंग्स के ऊपर है, जबकि ये जो पैसे की बात हो रही है ये सदक़ात और खैरात की कैटेगरी की बात हो रही है, जहाँ जिसे आप अल्लाह की तजारत कहते हैं। ज़कात अल्लाह की तजारत नहीं है, वो हक़ है। वो तो उसके ऊपर तो जनाब मेरा ख्याल हज़रत उमर फ़ारूक ने शायद ये कहा था कि मैं जंग कर दूंगा अगर किसी ने ज़कात ना दी।
तो काश हमारे मुल्क में भी इस चीज़ का एहसास हो कि ये तो हक है, ये तो लड़के भी लिया जाता है। तो इस वक्त बात तो उस चीज़ की हम कर सकते हैं जो कि हमारे इख्तियार में हो, तो वो है सदक़ात और खैरात की कैटेगरी। 5%, 10% जितना भी आप देना चाहें, आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। और फार्मूला, दूसरा सवाल प्रॉफिट हो या सेल, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है कि आपको डिपेंड करता है आपके बिज़नेस की नेचर क्या है, उसके ऊपर जो आपका ग्रॉस है अर्निंग, उसके ऊपर आप देंगे। जज़ाकल्लाह।